प्राचीन काल की बात है, जब दुनिया में जादू और रहस्यों का बोलबाला था। एक दूर दराज के राज्य में राजा प्रताप सिंह का शासन था। उनका राज्य खुशहाल था और लोग सुखी थे। राजा प्रताप सिंह का एकमात्र पुत्र अर्जुन बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था। उसे अपने राज्य की रक्षा करना और अपने प्रजा की भलाई करना पसंद था। अर्जुन को नए नए स्थानों की खोज करने का बहुत शौक था। वे अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों, पहाड़ियों और झरनों की ओर निकल जाता था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पर गया हुआ था, तब उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि पर प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था, जिसे सिर्फ अर्जुन ही पढ़ सकता था। पांडुलिपि में लिखा था कि एक समय था जब उनके राज्य में एक अद्भुत महल हुआ करता था, जो अब खो चुका है। उस महल में अपार धन दौलत और जादुई शक्तियों का भंडार था, लेकिन कुछ कारणों से वह महल धरती से गायब हो गया और उसे सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो सच्चे दिल और साहस के लिए उसे खोजने निकलेगा। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने तय किया कि वह उस खोए हुए महल को ढूंढेगा। उसने अपने पिता राजा प्रताप सिंह से अनुमति मांगी। राजा ने उसे समझाया कि एक यात्रा बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन अर्जुन ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प को दिखाते हुए अपने पिता को मना लिया। अर्जुन ने अपने साथ कुछ विश्वसनीय दोस्तों को लिया और महल की खोज में निकल पड़ा। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरे नदी नालों का पार करना पड़ा। कई बार उन्हें खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने हर चुनौती को साहस और बुद्धिमानी से पार किया। एक दिन जब वे एक विशाल पर्वत के पास पहुंचे, तो उन्हें बूढ़ा साधु मिला। साधु ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था अर्जुन। मुझे पता था एक दिन तुम इस रास्तों से गुजरोगे। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने जवाब दिया, मैं एक योगी हूँ और मैंने वर्षों की तपस्या की है। मुझे भविष्य का ज्ञान है और मुझे पता है कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो खोए हुए महल को ढूंढ सकते हो। लेकिन उस महल को ढूंढने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अर्जुन ने साहस करके पूछा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए क्या करना होगा। साधु ने कहा, पहली चुनौती यह है कि तुम इस पर्वत की चोटी पर स्थित एक विशेष फूल को ढूंढना होगा। यह फूल बहुत ही दुर्लभ है और सिर्फ वही इसे पा सकता है जो अपने दिल में सच्ची मंशा रखता हो। अर्जुन ने पर्वत की ओर देखा और अपने दोस्तों के साथ चढ़ाई शुरू कर दी। पर्वत की चढ़ाई इतनी कठिन थी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अंत में वह दुर्लभ फूल मिल गया और वह लोग साधु के पास लौट आए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली चुनौती पूरी कर ली। अब दूसरी चुनौती यह है कि तुम्हें जंगल में छुपे हुए एक जादुई पत्थर को ढूंढना होगा। वह पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा और महल तक पहुंचने में मदद करेगा। अर्जुन और उसके दोस्त जंगल में खोज शुरू कर दी। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें आखिरकार वह जादुई पत्थर पाया। पत्थर पर एक नक्षत्र बना हुआ और अब अर्जुन ने उसे छुआ तो पत्थर में चमकते हुए मार्ग दिखाया। साधु ने तीसरी और अंतिम चुनौती बताई, अब तुम्हें इस मार्ग पर चलना होगा और एक गुफा में प्रवेश करना होगा। गुफा में एक दानव रहता है जो महल का रक्षक है। तुम्हें उस दानव को पराजित करना होगा, लेकिन याद रखना, उसे पराजित करने का तरीका सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मार्ग पर चलना शुरू किया। वे गुफा तक पहुंचे। वहां उन्हें एक विशाल दानव मिला। दानव ने उन्हें चुनौती दी कि अगर वे उसे पराजित कर सके तो वह महल का रास्ता दिखाएगा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और दानव के साथ युद्ध करने लगा, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया कि दानव बहुत शक्तिशाली है और उसे बल में हराना मुश्किल है। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए दानव से बात और उसकी कमजोरियों को समझा। उसने दानव के साथ एक खेल खेला और उसकी चालाकी से उसे मार दी। दानव ने हार मान ली और अर्जुन को महल का रास्ता दिखाया।
अर्जुन और उसके दोस्तों ने दानव का धन्यवाद दिया और महल की ओर बढ़े। जैसे ही वह महल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि महल वास्तव में बहुत अद्भुत था। वह अपार धन दौलत और जादुई शक्तियों का भंडार था। अर्जुन ने महल में प्रवेश किया और देखा कि एक पुरानी पांडुलिपि रखी हुई थी, जिसमें लिखा था कि यह महल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल और साहस के साथ इसकी खोज करते हैं। अर्जुन ने समझा कि यह महल उनके राज्य के लिए एक वरदान है। उन्होंने उस महल का सारा खजाना अपने राज्य में ले जाकर अपने पिता राजा प्रताप सिंह को सौंप दिया। राजा ने अर्जुन की बहादुरी और बुद्धिमानी की सराहना की और उस खजाने का उपयोग राज्य की भलाई के लिए किया। राज्य में नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पानी की सुविधाएं बनाई गई। लोग और भी खुशहाल हो गए और अर्जुन की वीरता की कहानी हर जगह फैल गई।